बेटा, ये किस तरह के खिलौने बना रहा है? ये तो बहुत ही सुंदर और अलग तरह के खिलौने हैं। हाँ माँ, मैंने इस बार अलग तरह के खिलौने बनाए हैं। तुम्हें पता है माँ, शहर में इस तरह के खिलौने बहुत बिकते हैं। वहाँ के बच्चे इस तरह के खिलौने से ही खेलते हैं। तुम देखना माँ, ये सब खिलौने यहाँ के बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। ऐसे खिलौने यहाँ गांव के बच्चों ने कभी नहीं खरीदे होंगे। लगता है आज बाजार में हमारे सारे खिलौने बिक जाएंगे, है ना? हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज हमारे सारे खिलौने बिक जाएंगे। सुन बेटा, अगर आज हमारे सारे खिलौने बिक गए तो तू मुझे एक पतीला दिलवा दियो। देखना, ये पतीला बिल्कुल खराब हो गया है। अरे माँ, तुम परेशान मत हो। आज बस ये खिलौने बिक जाएं तो तुम एक पतीला क्या, घर की जरूरत की कुछ चीजें भी साथ में खरीद लेना। नहीं बेटा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो बस मुझे एक पतीला दिलवा दियो, जिससे मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। अरे माँ, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। तुम तो मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहती हो, लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो तो होना चाहिए ना। अनाज, मछली, दूध, घी और सब्जियाँ, ये सब तो हम कभी नहीं खरीद पाएंगे। अरे बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू देखियो, एक दिन हमारे पास भी ये सब चीजें होंगी। आइए आइए, ऐसे खिलौने लाया हूँ जिससे अपने बच्चों की नजरें हटा नहीं पाएंगे। आइए आइए, रंग बिरंगे प्यारे खिलौने। आइए ले जाइए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। आइए आइए, एकदम शहर के खिलौनों की तरह है। आइए ले जाइए। आइए दीदी, देखिए मेरे पास कितने प्यारे खिलौने हैं। आइए आइए। बेचारा मंगेश पूरे दिन भर आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन उसका एक भी खिलौना नहीं बिकता। आज दिन भर में एक भी खिलौना नहीं बिका है। लगता है लोगों को मेरे बनाए हुए खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? आज ही माँ ने मुझसे कहा था कि खिलौने बिकने के बाद मैं उनको एक पतीला दिलवाऊं। ऐसा कहकर वो दुखी मन से घर के लिए निकल जाता है। कितना सुंदर पतीला है ये तो। अगर आज मेरी बिक्री हुई होती तो मैं माँ के लिए ये पतीला लेकर घर जाता। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे इस पतीले को देखकर क्यों चला जा रहा है? रुक देख, ये ऐसा पतीला तुझे इस पूरे बाजार में कहीं भी किसी के भी पास नहीं मिलेगा। ये मेरे पास बस एक ही बचा है। आजा, ले जा इसे। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं आपको। आज सोचा था कि बाजार में ये खिलौने बेचकर माँ को एक पतीला खरीद कर दूंगा, लेकिन ये मेरी किस्मत को देखो, आज बाजार में एक भी खिलौना नहीं बिका है। अच्छा, तो तू पतीला खरीद नहीं पाया। कोई नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। ले, तू ये अपनी माँ के लिए पतीला ले जा। नहीं बाबा, मैं आपसे ये पतीला नहीं खरीद पाऊंगा। आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ, तू परेशान मत हो। तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तू ये पतीला ऐसे ही ले जा। बाबा, आप ये पतीला मुझे मुफ्त में ही दे दोगे? अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं ये पतीला तुझे मुफ्त में दूंगा। बाबा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं आपको दूं, और आप ये मुझे मुफ्त में भी नहीं दोगे। बाबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। बेटा, तू बस मुझे अपने सुंदर खिलौनों में से एक खिलौना दे दे, मैं अपने पोते पोतियों को दे दूंगा। क्या बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे एक खिलौने के बदले में आप मुझे अपना सुंदर और चमकता हुआ पतीला दे देंगे? बाबा, इस पतीले की कीमत तो मेरे इन सारे खिलौने से भी ज्यादा है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। तूने ये खिलौने कितनी मेहनत और दिल से बनाए हैं। तेरे इस खिलौने के आगे मेरे पतीले की कोई कीमत नहीं है। ला, मुझे एक खिलौना दे और ले ये पतीला तू अपने पास रख ले। बेटा, ये पतीला अपने घर लेकर जा और तू और तेरी माँ को जो मन करे वो सब इस पतीले में बनाओ। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा, मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे बेटा, अभी तो मैंने कहा कि जो मन करे वो खाओ। इसमें खाना बनाने के लिए तुम्हें किसी भी सामान या अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें इस पतीले को बताना है कि तुम्हें क्या खाना है। ये पतीला तुम्हें वो सब कुछ बनाकर दे देगा। समझ गया बेटा तू?
चल अब मैं भी चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं और मंगेश दूर तक उन बाबा को देखता रहता है। कितना सुंदर पतीला है, इसे देखकर तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलो अब घर जाता हूँ, आज तो बहुत देर हो गई है। माँ, माँ, कहाँ हो? देखो देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ देख, मैं तेरे लिए कितना सुंदर और बड़ा पतीला लेकर आया हूँ, देख। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत ही सुंदर और इतना बड़ा पतीला लेकर आया है। आज सारे खिलौने बिक गए क्या? नहीं माँ, आज सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका। तो बेटा तू फिर ये पतीला कहाँ से लेकर आया? मंगेश अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अरे बेटा, तू ये ले तो आया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि जो उन बूढ़े बाबा ने कहा वो क्या सच हो सकता है? माँ, हम एक बार इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। बेटा, घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है। इस खाली पतीले को चूल्हे पर रखने का क्या फायदा होगा? अगर मैं कहूँ कि मेरा पनीर की सब्जी के साथ चावल खाने का मन है, तो क्या ये पतीला मुझे वो सब बना के दे देगा? माँ, ये पतीला हमें वो सब बनाकर देगा जो हम खाना चाहते हैं। मुझे उन बूढ़े बाबा की कही बातों पर पूरा भरोसा है। मंगेश उस पतीले को उठाकर चूल्हे पर रख देता है। हे पतीले, पूरी कर दे हमारी मुराद, मिट जाए हमारी भूख, ऐसा कर दे कुछ जुगाड़। पतीले में पनीर की सब्जी देखकर मंगेश और उसकी माँ हैरान हो जाती हैं। ये देखो माँ। अरे अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि ये पतीला कोई मामूली पतीला नहीं है, ये एक जादुई पतीला है। हाँ बेटा, तूने सही कहा। ये जादुई पतीला है। बेटा, मुझे तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये जादुई पतीला हमें मिला है। हाँ माँ, तुम अब चिंता मत करो। अब देखना माँ, आज से ही हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा, ये सब तो उन बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। अरे माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, जरा मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो ना, और हमें पता भी लग जाएगा कि ये पतीला अब भी अपना जादू दिखाएगा या नहीं। हाँ मेरा बेटा, पता ना क्या खाएगा तू। माँ, मेरे लिए मछली और चावल बना दे। हे पतीले, पूरी कर दे हमारी मुराद, मिट जाए हमारी भूख, ऐसा कर दे कुछ जुगाड़। वाह 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 वाह, माँ खाने की क्या सुगंध है। माँ, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। माँ, तू जल्दी से मुझे खाना दे, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। हाँ मेरा बेटा, देती हूँ ना अभी। मंगेश के घर से खाने की खुशबू सेठ धनीलाल के घर तक पहुँच जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है कुसुम, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अजी, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? अरे कुसुम, तुम्हारे खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। मैंने? आपका दिमाग खराब है क्या? आज तक मैंने कभी खाना बनाया है जो आज खाना बनाऊंगी? मैंने कुछ नहीं बनाया। तो फिर ये इतनी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अजी, ये खाने की खुशबू तो मंगेश के घर से आ रही है। अजी, आपको पता है ये मंगेश की माँ रोज रोज कुछ न कुछ अच्छा खाना बनाती रहती है। क्या, मंगेश के घर से? उसके यहाँ तो खाने को नहीं है, और ये इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे हैं? अजी, मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि आखिर इनके घर इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना कैसे बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मंगेश आपसे उधार पैसे मांगने आया था, और अब ये रोज रोज इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो चलो शाम को ही उसके घर देख कर आते हैं कि आखिर इनके पास इतना अच्छा खाना बनाने के पैसे कहाँ से आए। अरे क्या बात है मंगेश, लगता है कि तेरे घर के हालात ठीक हो गए। अरे धनीलाल सेठ, आइए आइए, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो आते नहीं भाई, तो सोचा हम ही तुमसे मिलने आ जाएं। अरे मालिक, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ।
अरे सेठ जी, आप लोग तो बहुत अच्छे समय पर आए। आज तो आपको खाना खाकर ही जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी आजकल आपके यहाँ इतना अच्छा खाना बन रहा है कि उसकी खुशबू हमारे घर तक आती है। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे मंगेश, वैसे तुझे क्या कोई जादुई खजाना मिल गया क्या, जो तेरे यहाँ रोज रोज इतना अच्छा खाना बन रहा है? अरे नहीं सेठ जी, वो तो बस हम पर भगवान की कृपा है। धनीलाल मंगेश को बातों में लगाकर इशारों में कुसुम से अंदर जाकर देखने के लिए कहता है। अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम अंदर रसोई में जाकर चुपके से मंगेश की माँ को खाना बनाते हुए देखती है। चलो, अब सारा खाना बन गया। अब बस मीठे में खाने के लिए हलवा बना लेती हूँ। मेरे मंगेश को हलवा बहुत पसंद है। हे पतीले, पूरी कर दे हमारी मुराद, मिट जाए हमारी भूख, ऐसा कर दे कुछ जुगाड़। ऐसा चमत्कार देखकर कुसुम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये लोग इस चमत्कारी पतीले में स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं। अरे कुसुम, तुम सच बोल रही हो? मंगेश के घर में एक जादुई पतीला है। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से मंगेश की माँ को उस जादुई पतीले में खाना बनाते हुए देखा है। अच्छा, तो फिर आज देर रात ही हम उस मंगेश के घर जाकर वो पतीला चुरा लाएंगे। देर रात धनीलाल और कुसुम चुपके से मंगेश के घर में जाते हैं। फिर वो दोनों चुपके से मंगेश के घर से उस जादुई पतीले को चुरा ले जाते हैं। अरे कुसुम, जल्दी करो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। अब जल्दी से खाना बनाओ। अरे रुक जाइए, अभी तो पतीला गर्म हुआ है, थोड़ा सब्र तो करो। अरे कुसुम, पतीला गर्म करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें याद है कि क्या मंत्र बोलना है? हाँ, मुझे सब याद है, अभी रुको और देखो। हाँ ठीक है, जल्दी खाना बनाओ, मुझे तो अब बहुत तेज भूख लग रही है। सुनो, तुम मेरे लिए मछली चावल बना दो। हाँ, जरूर, मैं भी खाऊंगी मछली और चावल। दे दो पतीला, मछली चावल। क्या था वो, क्या कहा था? दे दो, ले लो, क्या था वो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे क्या हुआ, जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे रुको, याद आ गया मुझे। भर भर के पतीला खाना दे दो, बह जाऊं मैं उसमें, डूब जाऊं मैं। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे कोई तो बचाओ रे! अरे कोई तो बचाओ रे! कोई बचाओ!